उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़, छोटे दलों के दिन फिरे। एक बार फिर भाजपा ताजपोशी की तैयारी में। अखिलेश कह रहे हैं सिंहासन खाली करो। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की राजनीतिक सत्ता का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने आकार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। 2022 के शुरू में होने वाला विधानसभा चुनाव को 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए कोई भी दल इसमें पिछड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता। यूपी की सत्ता पर एक बार फिर अपनी ताजपोशी के लिए भाजपा ने जहां एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं अपनी वापसी की संभावनाओं को हवा देने के लिए सपा के अखिलेश यादव कह रहे हैं सिंहासन खाली करो। उनके पीछे पीछे मायावती की हाथी भी दौड़ लगा रही है। इन सब के बीच कांग्रेस भी बड़ी शिद्दत से यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। महासचिव प्रियंका गांधी ने अभी से लखनऊ में डेरा डालने की तैयारी कर ली है। बड़ी राजनीतिक ताकतों के इस चौकड़ में राज्य के छोटे दलों को शामिल करने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है, ताकि उनके जातीय वोट बैंक पर कब्जा किया जा सके। इन प्रयासों के बीच विपक्ष के बिखराव ने भाजपा की राह को आसान बनाना शुरू कर दिया है। यूपी की सियासत में छोटे दलों के बढ़ते महत्व का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह, मतलब मेरी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश यानी 75 जिला, 18 डिवीजन, 821 ब्लॉक, लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और जनसंख्या लगभग 24 करोड़। इस विराट प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों की अहम भूमिका रही है और इस ट्रेंड ने 2014 में जोर पकड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का महत्व समझा और अपनी राजनीतिक सूझबूझ से जो सामाजिक समीकरण बनाया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में छोटे दलों की डिमांड अचानक से बढ़ गई। भाजपा के इस प्रयोग से 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी सफलता भी मिली। बता दें कि 2014 से पहले इन छोटे दलों को बहुत भाव नहीं मिलता था, लेकिन मोदी की अगुवाई में भाजपा ने जो सामाजिक समीकरण बनाया, उसमें पार्टी की प्रचंड जीत हुई। भाजपा और खासकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की इस रणनीति को भांपते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस राह पर चल पड़े हैं कि कैसे छोटे दलों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, महान दल के केशव देव मौर्य, जनवादी पार्टी के संजय चौहान की जातिगत पकड़ और शिवपाल यादव और चंद्रशेखर आजाद की अपनी तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में भारी उठापटक की गुंजाइश रखती है। इसी गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए यहां भाजपा ने अपना दल स और निषाद पार्टी से गठबंधन करने का मन बना लिया है। वहीं सपा, राष्ट्रीय लोक दल, महान दल और जनवादी पार्टी से गठबंधन करने की चुकत में है। यहां बसपा की मायावती और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर बात करें सुहेल देव समाज पार्टी की, तो 2017 में ये पार्टी भाजपा के साथ थी। उसके बाद गठबंधन तोड़ 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ और न भाजपा को कोई नुकसान। उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब 2022 में अखिलेश के साथ साइकिल की सवारी करने की तैयारी कर रहे हैं। संभावना है कि 9 जुलाई तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 9 जुलाई 2017 को ही भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था और विधानसभा चुनाव में उसके नैया हमने और कुछ छोटे दलों ने मिलकर पार लगाई थी। आने वाले 9 जुलाई को हम उसे सबक भी सिखाएंगे, अखिलेश के साथ जाएंगे। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और, ये तो आने वाला 9 जुलाई ही बताएगा, लेकिन इस गठजोड़ की चर्चा जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और वाराणसी में राजभर जाति के लोग काफी संख्या में हैं और राजभर वोट बैंक को बहुत हद तक अपने पाले में करने की क्षमता ओम प्रकाश राजभर रखते भी हैं।
हालांकि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब देखना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो क्या कर पाते हैं। अब बात अपना दल स की। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के उत्तर प्रदेश में 9 विधायक और 2 सांसद हैं। 2014 में भी अपना दल भाजपा के साथ थी, जहां उसने लोकसभा में 2 सीटें जीती थीं। उस दौरान अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री भी बनी। 2017 में योगी सरकार में अपना दल के एक विधायक को जगह भी मिली। वहीं अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को एमएलसी भी बनाया गया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में अनुप्रिया पटेल को जगह नहीं मिली। इसके बाद से ये आकलन किया जाने लगा कि अनुप्रिया पटेल भाजपा से नाराज चल रही हैं। अब 2022 के चुनाव को देखते हुए भाजपा उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। इसके मद्देनजर भाजपा ने जौनपुर और सोनभद्र में 2 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अपना दल को दिया है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात करने अनुप्रिया पटेल दिल्ली भी गई थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही अपना दल की अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने अपने अपने समाज की यूपी में की जा रही अनदेखी का मुद्दा उठाने के साथ ही जिला पंचायत चुनाव में अनदेखी की बात सामने रखी थी। अगर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की राजनीतिक हैसियत देखी जाए तो मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर जिले में इसकी जड़ें काफी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में 5% कुर्मी वोटर हैं। अनुप्रिया पटेल ही वो चाबी हैं जिससे भाजपा कुर्मी वोटरों को साध सकती है। यही कारण है कि एक बार फिर भाजपा अपना दल के महत्व को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी तरह समझ भी रही है। अब आते हैं निषाद पार्टी की ओर। इसका उत्तर प्रदेश में प्रमुख नारा है, पौवा वाला राज कर रहा है, छुआ वाला भिखारी बन बैठा है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और बस्ती में निषाद जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4% वोटों को प्रभावित करने वाले इस समाज को भाजपा अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। इसके लिए निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को अपने पाले में करना भाजपा के लिए समझदारी वाला कदम होगा। अपने महत्व को संजय निषाद भी बखूबी समझ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री के पद की मांग भी उन्होंने कर दी है। हाल के दिनों में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की उनकी तस्वीर खूब वायरल भी हुई। संजय निषाद की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ थी और संजय अपने बेटे के लिए राज्यसभा की सीट की फरमाइश भी कर चुके हैं। उनकी चाहत है कि उनके लखते जिगर प्रवीण निषाद केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएं। मतलब दोनों हाथों में मलाई। ऐसे में मोदी कैबिनेट में जो विस्तार होने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी ध्यान में रखा जा सकता है। चलिए अब कमल से निकलकर साइकिल की ओर चलते हैं। 2017 में कांग्रेस और 2019 में बुआ बबुआ के गठबंधन के बाद अब सपा छोटे दलों को अपने पाले में करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। भाजपा की अपना दल को फिर से अपने पाले में करने की कोशिश के बीच अखिलेश यादव ने परिस्थिति को भांप लिया और अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल को अपने पाले में किया। हालांकि पल्लवी पटेल की अभी राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं हुई है, लेकिन घर का भेदी तो लंका ढाता ही है। इसका जवाब देने के लिए भाजपा ने मुलायम सिंह की एक बहू को अपने पाले में कर लिया है। अखिलेश यादव की इन दिनों राष्ट्रीय युवा लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से नजदीकियां चर्चा बटोर रही हैं। बता दें कि आरएलडी की बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद में पकड़ काफी मजबूत है। लगभग 40 विधानसभा सीटों पर जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है और जिस तरह से किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है, जाहिर है राकेश टिकैत भाजपा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी जाट वोटरों को गोलबंद करने में सक्षम है। हालांकि 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट मतदाता आरएलडी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन किसान आंदोलन अब भाजपा का खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि
किसान आंदोलन में जाटों की संख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ गलबहियां डाल चुके हैं। वहीं महान दल के साथ सपा का गठबंधन हो चुका है और जातीय आधार पर यह दल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अखिलेश को लाभ पहुंचा सकता है। अब बात अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव ने भी कह दिया है कि अगर सपा उनसे बात करना चाहती है तो उसका स्वागत है और योगी को हराने के लिए वो अखिलेश के साथ गठबंधन के स्तर पर भी बातचीत कर सकते हैं। संजय चौहान की जनवादी पार्टी से भी अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं, जो बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर में बहुत दम रखती है और पासा किसी भी पार्टी की ओर पलटा सकती है। अब एक और पार्टी है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद ने बनाई है। उनका भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ जिलों में ही सही मगर ठीक ठाक पकड़ है। ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे दल हैं जिन्हें सपा और भाजपा अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में बसपा भी उतर चुकी है। मायावती कह चुकी हैं कि इस बार वो अकेले ही हाथी की सवारी करेंगी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से समझौते की बात को खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस भी अपने बलबूते यूपी में अपना पैर पसारने की तैयारी कर चुकी है। प्रियंका गांधी जल्द ही लखनऊ को अपना नया ठिकाना बनाने वाली हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तपिश फिजा में तैरने लगी है। चुनावी रण क्षेत्र में उतरने के लिए बड़े दल अपने को और मजबूत करने के इरादे से छोटे दलों के सामने चारा फेंक चुके हैं। छोटे छोटे दल भी अपना चोंच मारने लगे हैं। जाहिर है उन्हें जहां ज्यादा राजनीतिक चारा मिलेगा वे अपना चोंच वहीं मारेंगे। ये छोटे दल अब चारा भी ज्यादा मांग रहे हैं। पहले मंत्री पद से उनकी तमन्ना पूरी हो जाती थी, अब हर दल उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर रहा है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।